students, this is your lecture number 3, physical features of India. In this lecture we are going to study about peninsular plateau. इससे पहले 2 lectures हो चुके हैं और उसमें हमने Himalayas and northern plains के. So in the physical features series we are starting the 3rd one, peninsular plateau. Now peninsular plateau को समझने से पहले हमें 2 चीज़ समझनी चाहिए कि ये किस तरीके से बना हुआ है. ओके तो पेनिनसुलर प्लेट्यू किस तरह, सो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 words. फर्स्ट इज पेनिनसुला, सेकंड इज प्लेट्यू. नाउ व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला मींस अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 sides. मतलब एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसकी 3 तरफ वाटर बॉडी हो, जिसके 3 तरफ ओशन हो. ओके जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से कवर हो, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला. अगर एक पीस ऑफ लैंड चारों तरफ से अगर वाटर बॉडी से गिरा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइलैंड. ठीक है, समझ में आ गया? सो सिंपल, पेनिनसुला क्या है? अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 sides. नाउ सो यू कैन सी ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है और इंडिया के यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशन है. दिस IO स्टैंड्स फॉर इंडियन ओशन. सो इंडिया इज कवर्ड, इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 sides. कैन यू सी इट? सो दैट इज व्हाई इंडिया इज नोन एज पेनिनसुला. नाउ व्हाट इज प्लेट्यू? प्लेट्यू इज द अपलैंड और टेबल लैंड. अब आप बोलोगे अपलैंड एंड टेबल लैंड क्या होता है? सिंपल, देखो ये पीस ऑफ लैंड है जो हमारा लैंड का सरफेस है और उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, जो ज़मीन थोड़ी ऊपर उठी हुई हो. ठीक है, नॉर्मल ज़मीन है, फिर एकदम से ऊपर उठी हुई ज़मीन जो हो, एक टेबल के ऊपर जैसे कोई किताब पड़ी हो, ठीक है, तो उस किताब को हम बोलेंगे प्लेट्यू एंड दैट टेबल विल बी द लैंड सरफेस. That table will be the land surface. Just like this, can you see? This is the land surface. And ये जो surface है ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है. So that upland या ऊपर उठे हुए surface को हम बोलेंगे plateau. So what is peninsula? Piece of land which is surrounded by water on 3 sides, and plateau means upland और table land. ठीक है, जो नॉर्मल लैंड सरफेस से थोड़ा ऊपर उठा हुआ सरफेस हो उसे हम बोलते हैं प्लेट्यू. Now peninsular plateau is consist of old rocks because it was formed from the driftive part of गोंडवाना लैंड. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर दैट इंडिया वाज अर्लियर, द इंडियन प्लेट वाज अर्लियर पार्ट ऑफ गोंडवाना. जब गोंडवाना ड्रिफ्ट होकर यूरेशियन प्लेट्स पे जा रही थी, अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, द volcanic eruption happened and they formed some igneous and metamorphic rocks. So जो peninsular plateau है, it is consist of old rocks, that is igneous, and because it was drifted from drifted part of Gondwana and drift होकर ये यूरेशियन प्लेट्स पे जाके मिल गया. So now the plateau is consists of basically 2 parts. First is central highlands. central का मतलब बीच में, central highlands and Deccan plateau. अगर हम देखें एक्चुअली एक रिवर को हम रिवर जो कि मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होकर गुजरात से अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है, हम बात करेंगे तो एक्चुअली क्या है, नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला एरिया है, दिस इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड जस्ट बिलो द नर्मदा द डेक्कन प्लेट्यू स्टार्ट्स. सो यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स में छोटे छोटे रीजन्स हैं. सेंट्रल हाईलैंड्स में जैसे कि ये थोड़ा जो मालवा प्लेट्यू है वो मोस्टली कवर करता है ईस्टर्न राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. उसके बाद में छोटा नागपुर प्लेट्यू, ऑल दिस द सेंट्रल एरिया, तो उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स. सेकंड इज डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू स्टार्ट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, टचिंग तमिलनाडु एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड ऑल. तो मोस्टली क्या है, ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं डेक्कन. आई ऑलवेज टेल यू अबाउट इन्वर्टेड ट्राइंगल्स. तो ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं इंडिया का, दिस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड ट्राइंगल शेप. ठीक है, ये ट्राइंगल का शेप है जो कि उल्टा है. सो दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू. सो बेसिकली प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. Okay, these 2 questions are your homework. First question is what is plateau
And second question is, plateau is divided into how many parts? Thank you.